Hello my dear friends and students, today I am going to tell you about a very important topic, that is the investment multiplier। और investment multiplier काफ़ी important topic है और बोर्ड से भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन आने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ द इकोनॉमी the national income increase by many times। The number of time by it get increase, the number of time it gets increase is known as investment मल्टीप्लायर। तो यहाँ पर बात ये है कि जितना हमारा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है उससे कई गुना ज़्यादा, है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा अगर इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से इंक्रीज़ होता है तो उस वजह से हमारी जो नेशनल इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट दैट इज 100 करोड़, ठीक है ना, 100 करोड़। सो ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, सो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय 100 करोड़, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है ना, और उसकी वजह से ड्यू टू विच इनकम इज ऑल्सो गेट इंक्रीज दैट इज बाय 100 करोड़। सो इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने की वजह से इनकम जो इंक्रीज होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपका कितना इंक्रीज़ हुआ था, 100 करोड़ का, ठीक है, और उसकी वजह से जो इनकम इंक्रीज़ हुई है वो कितनी है, 500 करोड़ की इनकम इंक्रीज़ हुई है। तो नंबर ऑफ़ टाइम जो है वो क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा इनकम इंक्रीज़ हुआ था 500 करोड़, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट था हमारा कितने का, 100 करोड़ का। तो इट मीन्स दैट our national income is increased by 5 times due to increase in investment। Now I am going to tell you the other method to find out the value of investment multiplier, ठीक है। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि दूसरा इसका फॉर्मूला है 1/1 माइनस MPC और 1/MPS, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हैं इसके, है ना, 1 माइनस MPC, 1/1/MPC और 1/MPC, है ना, तो MPS सॉरी। तो यहाँ पर अब हम वैल्यू पुट करते हैं MPC की, ठीक है। 1 माइनस MPC की यहाँ पर हम वैल्यू मान लेते हैं 0.8 है, ठीक है। MPC की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पर, 0.8।
सॉल्व करते हैं इसे। 0 माइनस करेंगे 0.2 बचेगा, पॉइंट उठाते हैं, बचेगा 10, कितनी आ जाएगी 5 टाइम्स। अब इसके बाद जो वैल्यू है यहाँ पर दूसरी बार हम यहाँ पर पुट करते हैं, है ना। हमने MPC कितना माना था 0.8, तो MPS बच्चों अपने आप ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 0.2, ठीक है। तो 0.2 हो जाएगा यहाँ पर, फिर से 0.10 जगह कितना 5 टाइम्स, ठीक है। चलिए अभी मैंने माना है 0.8 MPC को, है ना। अब मैं MPC को मानता हूँ 0.8 की जगह 0.5, है ना। MPC को अब मैं पुट करूँगा 0.5, तो 1 माइनस MPC यानी कि 0.5, पॉइंट हटाकर 10 लग जाएगा और ये वैल्यू आ गई 2 टाइम्स। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ नोट की होगी, पहले MPC थी हमारी 0.8, ठीक है। मैंने MPC पहले पुट की थी 0.8, तो इन्वेस्टमेंट जो मल्टीप्लायर था, है ना, उसकी वैल्यू कितनी आई थी 5 टाइम्स आई थी, ठीक है। उसके बाद मैंने MPC दोबारा जो पुट की थी वो कितनी पुट करी 0.5, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की जो वैल्यू थी वो कितनी आई 2 टाइम्स आई। तो इसका मतलब ये है हायर द वैल्यू ऑफ MPC हायर द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये रिलेशनशिप यहाँ पर शो कर सकता हूँ। क्या रिलेशनशिप होगा बच्चों, यहाँ पर हम लिखते हैं हायर द वैल्यू ऑफ MPC हायर विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, है ना। MPC की अगर वैल्यू ज़्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की भी वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड इसका ऑपोजिट रिलेशनशिप होता है किसके साथ, MPS के साथ। देखिए यहाँ पर MPC कितनी थी 0.8, तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर MPC इंक्रीज होता है तो मल्टीप्लायर भी इंक्रीज होता है ना। हायर द वैल्यू ऑफ MPC, है ना, हायर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब हम ये रिलेशनशिप देखेंगे कि MPS के साथ इसका कैसा रिलेशनशिप है ना। तो ये मैंने पार्ट रफ कर दिया है, आगे मैं इसके आपको बताता हूँ, ठीक है। मान के चलिए कि MPS की वैल्यू इमेजिन करता हूँ मैं कि 0.2 है, फिर मैं इमेजिन करता हूँ कि MPS की जो वैल्यू है वो 0.5 है, ठीक है। फॉर्मूला क्या था हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का 1/MPS, ठीक है। इसको पुट करते हैं, MPS की वैल्यू 0.2, पॉइंट हटा के 10 लगा के 5, ठीक है। और यहाँ पर आएगी वैल्यू हमारी 1/MPS, MPS की वैल्यू 0.5, पॉइंट हटाया जो है कितनी आ गई 2 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्लियरली मैं मेंशन करता हूँ MPS की वैल्यू और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। MPS जब मेरा कितना था 0.2, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मेरा कितना आया 5 टाइम्स, ठीक है। जब मेरी MPS की वैल्यू कितनी थी 0.5, है ना, तो ये कितना हो गया 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप इंक्रीज हो रहा है और ये देख सकते हैं आप क्या हो रहा है डिक्रीज। तो हायर विल बी द MPS, लोअर विल बी द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, है ना। देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द MPS एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सो वी कैन क्लियरली से दैट अगर MPC की वैल्यू अगर ज़्यादा होती है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी इंक्रीज होता है, और इसका वाइस वर्सा है MPS। अगर MPS की वैल्यू और ज़्यादा होती है, ठीक है, तो का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमारा क्या होता है कम होता है। अब हम बच्चों बात करेंगे किसके बारे में कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को फाइंड आउट करने की ये जो पूरा मैकेनिज्म है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। उससे पहले अगर आपको कुछ नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, वैसे बुक में आपकी सब मेंशन है, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, मीन्स टू से दैट वर्किंग मल्टीप्लायर कैसे वर्क करता है ना। अभी हमने बताया था कि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है
वो क्या होता है, यानी कि के। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी मैंने आपको जो बताया था वो क्या बताया था, जिसको हम के से डिनोट करते हैं ना। तो वो हम देखते हैं कि कैसे, मैंने ये बताया था कि अगर इन्वेस्टमेंट, अगर आपकी मान के चलिए इन्वेस्टमेंट अगर हमारे देश में किसी ने 100 करोड़ रुपीज़ का किया है ना, तो उसकी जो उससे जो इनकम होती है ना, वो उससे काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे पिछले एग्जाम्पल में वो 500 करोड़ की थी, है ना। तो ये 100 करोड़ से 500 करोड़ कैसे बना, ये 100 करोड़ से 500 करोड़ कैसे बना, मतलब कि जो किसी व्यक्ति ने, मान के चलिए कोई फॉरेनर था, यानी कोई एमएनसी थी, है ना, उस एमएनसी ने हमारे देश में, हमारी इकोनॉमी में 100 करोड़ रुपीज़ स्पेंड किए, ठीक है। वो 100 करोड़ रुपीज़ उसने जो स्पेंड किए, उससे हमारे देश की इनकम 500 करोड़ रुपीज़ कैसे हुई, है ना। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, और यही मैं आज आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको समझने के लिए वही फिर हम लोग एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि देयर इज अ इन्वेस्टमेंट इन आवर इकोनॉमी ऑफ 100 करोड़ रुपीज़। 100 करोड़ रुपीज़ का एक एमएनसी ने हमारे देश में इन्वेस्टमेंट किया, तो इट लीड टू द इनकम ऑफ 100 करोड़ रुपीज़। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हमारी इकोनॉमी में किसी ने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया किसी एमएनसी में, तो उससे हमारी 100 करोड़ की इनकम कैसे हो गई, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, कोई इकोनॉमी है, कोई एमएनसी अगर हमारे देश में आती है, ठीक है, और वो इन्वेस्टमेंट करती है, तो इन्वेस्टमेंट करके अपनी कोई कंपनी बनाती है। जैसे मान के चलिए उसको कोई एप्पल का एक प्लांट बनाना था, एप्पल मोबाइल फ़ोन आप सबने सुना ही होगा उसके बारे में, है ना। उसकी प्रोडक्शन यूनिट उसको कहाँ पर ओपन करनी थी, इंडिया में ओपन करनी थी। तो अगर वो इंडिया में प्रोडक्शन यूनिट ओपन करेगा एप्पल की, तो उसको क्या चाहिए होगा, उसकी यूनिट ओपन करने के लिए लैंड चाहिए होगा, मशीनरी चाहिए होगा, है ना, लेबर चाहिए होगा। तो लैंड, लेबर, मशीनरी, ये सारी चीज़ें वो कहाँ से परचेज़ करेगा, कहाँ से हायर करेगा, इंडियन मार्केट से हायर करेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो लैंड परचेज़ करेगा इंडिया में, तो जिससे लैंड परचेज़ करेगा उसको पैसा देगा वो, ठीक है। जो प्रोड्यूसर हैं, है ना, कुछ चीज़ के प्रोड्यूसर हैं, जो यहाँ पर जो प्रोड्यूसर हैं, किस चीज़ के प्रोड्यूसर हैं, जो कैपिटल गुड्स के प्रोड्यूसर हैं, जो मशीनरी प्रोड्यूस करते हैं, है ना, उन कैपिटल गुड्स के प्रोड्यूसर को वो अमाउंट पे करेगा प्लांट बनवाने के लिए, ठीक है, वहाँ मशीनरी बनवाने के लिए, तो उनके पास वो इनकम आएगी। तो इस प्रकार से जो हमारे देश में जो इन्वेस्टमेंट होगी, है ना, उस इन्वेस्टमेंट से हमारी इनकम भी होगी, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट से हमारी इनकम कितनी हुई, 100 करोड़ की हुई। यहाँ तक बात ठीक थी, ठीक है ना, कि भाई स्पेंड अगर 100 करोड़ किया है तो इनकम भी मैं मान रहा हूँ 100 करोड़ थी, ठीक है। अब इससे होता क्या है, जैसे कि आपको पता है कि मैंने पिछली बार आपको बताया था व्हाट हैपन व्हेन देयर इज चेंज इन इनकम। जब इनकम में चेंज होता है तब क्या होता है ना, व्हेन देयर इज चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन, ठीक है ना, और उसको हम क्या कहते हैं, एमपीसी कहते हैं, है ना, चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। तो यहाँ पर हमारी इनकम में चेंज आया, तो अगर हमारी इनकम में चेंज आया तो हमारा कंजप्शन भी चेंज होगा, ठीक है। अगर हमारा इनकम इंक्रीज़ हो रहा है, कितने से इंक्रीज़ हो रहा है बेटा, 100 टाइम इंक्रीज़, यानी कि 100 करोड़ रुपीज़ की इनकम इंक्रीज़ हो रही है। तो अगर 100 करोड़ रुपीज़ की इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो इनकम का कुछ पार्ट भी क्या हो रहा होगा, कंज्यूम हो रहा होगा, ठीक है। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली कि एमपीसी कितनी है, 0.8 है, ठीक है। तो अगर 0.8 अगर एमपीसी है तो इसका ये मतलब है कि 100 करोड़ का इंक्रीज़ हुई इनकम, जिसकी वजह से एमपीसी अगर 0.8 है, ठीक है। देख लेते हैं हम यहाँ पर, एमपीसी का फॉर्मूला पुट कर देता हूँ मैं डायरेक्ट, एमपीसी बराबर चेंज, एमपीसी इज इक्वल्स टू चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम। एमपीसी कितनी है बच्चों, 0.8 मैंने एज्यूम की है ना। इनकम कितनी चेंज हुई है, 100, ठीक है। तो चेंज इन कंजम्पशन कितना आएगा, 100 इंटू 0.8, यानी कि 80 करोड़ रुपीज़ का, ठीक है। तो इनकम की चेंज होने की वजह से लोगों की जो कंजप्शन था वो भी क्या हो गया, चेंज हो गया, कितनी से
तो इनकम इंक्रीज हुई, व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन इनकम देयर इज इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑल्सो, है ना। द रेशियो बिटवीन देम इज नोन एज MPC, है ना। उनके जो बीच का रेशियो है उसको हम किसके नाम से जानते हैं, MPC के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़, है ना, मैंने माना था कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है 100 करोड़ से, द प्रोड्यूसर विल रिसीव द अमाउंट ऑफ 100 करोड़, ठीक है। कि कौन से प्रोड्यूसर, द प्रोड्यूसर ऑफ कैपिटल गुड्स, है ना। तो कैपिटल गुड्स जो भी हमारे देश में जो भी फैक्ट्री वगैरह, प्लांट वगैरह, जो भी मशीनरी इन्वेस्ट करने आ रही है MPC, है ना, वो परचेज करेगी फैक्टर सर्विसेज को। तो फैक्टर सर्विसेज को जब वो परचेज करेगी तो वो पैसा किसको मिलेगा, प्रोड्यूसर को मिलेगा, है ना। तो द प्रोड्यूसर विल नाउ रिसीव द अमाउंट ऑफ 100 करोड़ रुपीज़ लाइक दिस, ठीक है। नाउ द इनकम रिसीव, है ना, द इनकम रिसीवर विल स्पेंड सच पार्ट ऑफ सच इनकम ऑन द कंजप्शन, है ना। जो इनकम उनकी रिसीव हुई है ना, तो वो इनकम जो रिसीवर होंगे उस इनकम का कुछ पार्ट कंज्यूम करेंगे, ठीक है। और हमने एज्यूम करा था कि MPC हमारा बच्चों क्या है, 0.8 है ना। तो द इनकम अर्नर विल स्पेंड 80 करोड़ ऑन बाइंग गुड्स एंड सर्विस, है ना। तो जिन इनकम अर्नर की 100 करोड़ की इनकम हुई होगी वो उसमें से 80 करोड़ रुपीज़ का क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, क्या, किस चीज़ के लिए, गुड्स और सर्विस को खरीदने के लिए, ठीक है। तो अब इससे होगा क्या, आपको पता है बच्चों, एक आखिरी प्रोसीजर और बता रहा हूँ उसमें वी नो दैट कंजप्शन ऑफ 1 पर्सन इज द इनकम ऑफ अदर पर्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए आप इकोनॉमिक के स्टूडेंट से अगर। तो देखिए, आप मार्केट में किसी भी चीज़ को जब परचेज़ करने जाते हैं, है ना, तो आप जब परचेज़ करते हैं तो आपका होता है कंजप्शन, यानी कि खर्चा होता है, आपका एक्सपेंसेस होता है। लेकिन जो पर्सन उस चीज़ को क्या कर रहा होता है, सेल कर रहा होता है या प्रोड्यूस कर रहा होता है उस गुड्स या सर्विस का, उसका क्या होता है, इनकम होता है। जैसे कि मैं इस समय ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लास में अगर दे रहा हूँ तो मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मेरी क्या हो रही है, इनकम हो रही है। तो आप कंज्यूमर हैं और मैं प्रोड्यूसर हूँ, है ना, या मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ। तो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो क्या चार्ज करेगा, आपसे फीस चार्ज करेगा, तो उसकी होगी इनकम। तो आपका हो रहा है कंजप्शन और मेरी क्या हो रही है यहाँ पर, इनकम। तो एक का कंजप्शन, दूसरे की इनकम। तो इन्होंने जो अपना कंजप्शन करा है 80 करोड़ रुपीज़ का, ठीक है, उससे किसी की क्या हो रही होगी, 80 करोड़ की इनकम हो रही होगी, ठीक है। फिर 80 करोड़ रुपीज़ की इनकम हो गई। तो जब 80 करोड़ रुपीज़ की इनकम हो गई किसी की, तो उसका कुछ पार्ट उसने फिर से कंज्यूम किया होगा। तो वही MPC कितना है हमारा, 0.8 माना था मैंने। तो इसका मतलब इसने 64 करोड़ रुपीज़ का क्या करा होगा, स्पेंड किया होगा। फिर ऐसे ही ये कंजप्शन किसी के लिए क्या बन जाएगा, एक्सपेंडिचर। ये कंजप्शन जो है वो किसी के लिए इनकम बन जाएगा, ठीक है। फिर इनकम का कुछ पार्ट उसने कंज्यूम किया होगा। तो इसी प्रकार से ये अलग अलग जो राउंड है, ये था हमारा फर्स्ट राउंड, ठीक है। फिर ये हो गया सेकंड राउंड। इसी प्रकार से ये राउंड चलते रहेंगे, ठीक है। और ये प्रोसेस बिल्कुल 100% यहाँ पर हमारा फिक्स है जो चलता रहेगा, ठीक है। अब ये प्रोसेस कैसे ख़त्म होगा और कहाँ ख़त्म होगा ये मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का बच्चों फॉर्मूला क्या देखा था। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला था 1/1/MPC फॉर्मूला था, ठीक है। तो 1 MPC हमने कितना एज्यूम करा था बच्चों, 0.8। तो मैं यहाँ पर 0.8 पुट कर देता हूँ। तो 0.2 पॉइंट हटा के 10 बचा कितना, 5 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला और होता है, चेंज इन इनकम, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट कितना है मेरा, 100 करोड़ का। तो यहाँ पर मैं 100 करोड़ पुट कर दे रहा हूँ। ये कितना आया है, 5 टाइम, ठीक है। तो मेरी इनकम कितनी बढ़ेगी, इनकम मेरी चेंज होगी, सीधी सी बात है, कितना, 500। तो इसका जो सम टोटल आएगा लास्ट में वो 500 आएगा, है ना। और इसका जो 500 की इनकम है, तो कंजप्शन कितने का हुआ होगा यहाँ पर, MPC क्योंकि कितनी थी, 0.8 थी। तो 500 इंटू 0.8 कितना हो रहा है, 400, ठीक है। यहाँ पर मैं चेंज इन सेविंग ले सकता हूँ। अगर 100 करोड़ की इनकम थी जिसमें से 80 करोड़ की क्या हुई थी, कंजप्शन हुई थी, तो 20 करोड़ का क्या भी हुआ होगा, सेविंग भी हुई होगी, ठीक है।
और यहाँ पर भी हम बचा हुआ पार्ट लिख सकते हैं, जो कि कितना आएगा बोलिए बच्चों 16 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 16 आएगा, है ना, और इसको भी हम इस हिसाब से टोल करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 100 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इनकम यहाँ पर इसमें तो कुछ चेंज नहीं है, तो इनकम मेरी कितनी हो गई 5 टाइम्स हो गई, यानी कि जब मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगर मेरे देश में हुआ, ठीक है, तो उसकी वजह से जो मेरे देश की जो इनकम हो गई वो कितनी हो गई 5 टाइम्स हो गई, 100 का 5 टाइम्स 500 करोड़। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था किसका, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। ठीक है, अगर आप चाहें तो ये पूरा प्रोसीजर है, ये नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट राउंड था बच्चों, ये मैंने जो लिखवाया ये सब फर्स्ट राउंड है। इसी प्रकार से सेकंड राउंड होगा, थर्ड राउंड होगा। फर्स्ट राउंड का जो कंजप्शन था, दूसरे राउंड की इनकम बन गई, दूसरे राउंड फिर इनकम हो गई, इनकम का कुछ पार्ट फिर से कंज्यूम हो गया। ठीक है, वो जो कंजप्शन था फिर थर्ड राउंड का फिर इनकम बन गई। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस चलता जाएगा जब तक ये ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, और ये कहानी जहाँ ख़त्म होगी हम इसको टोटल कर लेंगे इनकम को, तो ये 500 आएगा, इसको टोटल करेंगे 400 आएगा, इसको टोटल करेंगे 100 आएगा। और ये है आपका वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, इफ यू वांट टू नोट डाउन प्लीज़ नोट इट डाउन।